हाँ नहीं नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, ये जो x है ना, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर ऑफ हेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग देखेंगे इसमें हेड जो है वो मिनिमम 0 टाइम है, और मैक्स टू मैक्स कितने टाइम है? 2 टाइम्स है। देखो इसमें हेड एक भी बार नहीं आया है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। बिटवीन 0 टू 2 क्या आ जाएगा? 1। तो ये सब जो वैल्यूज है x इक्वल्स टू 0, 1, 2, ये पॉसिबल वैल्यूज है किसका? हेड का। और इन वैल्यूज को ही हम लोग रैंडम वेरिएबल्स बोला जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ रैंडम वेरिएबल इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0, 1, 2 फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या था? हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था। ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये भी क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें सब आउटकम्स तो पता होता है, बट उसमें से क्या आने वाला है वो नहीं पता होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और अगर उसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसा मेंशन किया गया है कि उसमें बताओ नंबर ऑफ हिट्स क्या होंगे या फिर नंबर ऑफ टेल्स क्या होंगे, तो जो नंबर ऑफ हिट्स के लिए पहले कुछ यहाँ पे कैपिटल एक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है रैंडम वेरिएबल जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो हमने यहाँ पे उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है। एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है, और नंबर ऑफ हेड्स के लिए जो नंबर है यहाँ पे क्या है? 0, 1, 2 है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ये तो नंबर है तो इसको वेरिएबल कैसे बोलते हैं, तो ये जो नंबर है स्टूडेंट्स ये फिक्स नहीं होते हैं ना, मतलब कैसे कि 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो जब अगर एक ही कोई वैल्यूज होंगे उसी को क्या बोला जाता है? मतलब वहां पे कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्लियर हुआ आप लोगों को? रैंडम वेरिएबल क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल जो है ना, इसका 2 टाइप है। हाँ, वैल्यूज नहीं समझा? एक मिनट। हाँ अंकुश, देखो ये वैल्यूज कैसे आते हैं ना, इसमें देखो कि एच जो है वो 2 बार आया है, इसमें एच एक ही बार आया है, इसमें भी एक ही बार आया है, इसमें 0 टाइम आया है। तो हमें ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ हिट्स कितने हो सकते हैं, तो 0 भी तो एक नंबर है ना। तो इसमें कैसे? यहाँ पे टी के टर्म्स में, इसमें पूरे टर्म्स में, ये पूरे एक्सपेरिमेंट में ये देखना है हमें कि जो हेड है उसका क्या क्या नंबर हो सकता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे हेड एक भी बार नहीं आया, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 बोलेंगे तो आप लोग समझ जाओगे इसमें टी आ जाएगा। जब मैं एक्स का वैल्यू 1 बोलूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि एच टी हो जाएगा और टी एच हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेड एक ही बार आया है। और लास्ट में एच एच है, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना है? 2 है। देखने का कि हेड कितनी बार आया है, इसमें 2 टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, इसमें 0 टाइम। तो देख रहे हैं जो नंबर है वो 0 से लेके 2 तक ही जा रहा है, इसलिए ये 0, 1, 2 आ जाएगा। हाँ, सो स्टूडेंट्स ना, रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप होते हैं। रैंडम वेरिएबल जो है ये 2 टाइप का है। फर्स्ट फर्स्ट है यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और हाँ याद रखना कभी भी स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल ना टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आर डॉट वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, रैंडम वेरिएबल को आर वी ऐसे लिखा जाएगा। तो आप लोग समझ लेना कि फिर वो रैंडम वेरिएबल है उसका मतलब। अच्छा, नेक्स्ट में रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फर्स्ट टाइप है इसका, और जो दूसरा टाइप है वो है स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 2 टाइप है इसमें, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट का मतलब क्या ना, ऐसे
ऐसे वेरिएबल जहां पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब तो कैसा हो जाएगा ये, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा अभी, इज अ वेरिएबल, is a variable, is a variable which can only, which can only take a finite value, take a countable, या फिर काउंटेबल लिखो, टेक अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट करता है। अब इसमें देखोगे जो x है वो यहाँ पे फाइनाइट है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री थ्री नंबर्स ही आ रहे हैं, मतलब थ्री वैल्यूज ही पॉसिबल है, 0 1 2, ठीक है। तो 0 1 2 ये थ्री मतलब फाइनाइट, जब हम रैंडम वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अगर हमने बोला कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर जैसे समझ लो एक एग्जांपल इसके लिए मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अच्छा ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी। अगर इसमें बोला गया कि डिस्क्रीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स required to clear, required to clear 12th स्टैंडर्ड। देखो इसमें क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू क्लियर 12th स्टैंडर्ड। सो अगर हमें पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड है आपको 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के लिए, तो देखो ये सब कैसे आफ्टर पास होने के बाद में ही हम काउंट कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि देखो इसमें 0 नंबर नहीं आ सकता। ये जो एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है इसमें 0 नहीं आ सकता। क्यों 0 नहीं आ सकता है? कि मिनिमम हमको एक अटेम्प्ट चाहिए ना पेपर, मतलब ये पास होने के लिए एक अटेम्प्ट तो रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1 से लेके 1 2 3 जो भी होगा, तो पर्टिकुलर हम लोग किसी के लिए काउंट कर सकते हैं। अब पूछा है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, ऐसा पूछा गया है, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। और जिसको मेजर करते हैं, अगर काउंट के लिए आया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, और मेजर के लिए आया स्टूडेंट वो कंटिन्यूअस हो गया। अब जैसे किसी का हाइट हो गया, वेट हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया, ऐसे सब क्वांटिटीज जो है वो कंटिन्यूअस में आते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, a continuous random variable is a variable, is a variable which can, which can take only a measurable values, which can take only a measurable set of values, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ क्या करता है, मेजरेबल वैल्यूज को काउंट करता है। क्या करता है, मेजरेबल वैल्यूज को काउंट करता है। आप जैसे समझ लो ऐसा बोला गया है एग्जांपल में, रिडक्शन, रिडक्शन इन वेट, रिडक्शन इन वेट। अब देखेंगे इसमें जो एग्जांपल है इसमें क्या दिया, रिडक्शन इन वेट एवरी, वेट को हम करते हैं मेजर, जब मेजरेबल क्वांटिटीज कौन कौन से आ जाएंगे, मेजरेबल क्वांटिटीज क्या क्या आ सकते हैं,
लेंथ आ जाएगा, लेंथ टेम्परेचर आ जाएगा, उसके बाद में वॉल्यूम हो जाएगा, बहुत सारे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में हाइट हो गया, एरिया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करते हैं, ठीक है। सो अगर इन सब, ये सब अगर क्वेश्चन में आएंगे और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि कौन सा टाइप है ये रैंडम वेरिएबल का, डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है, तो अगर जब भी मेजर वगैरह वाली चीज कुछ भी अगर यहाँ पे क्वांटिटीज आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जब काउंट करने वाले टर्म्स आएंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्क्रीट हो जाएगा। डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाहिए तो, इसमें हम काउंट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टाइप में डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ, तो हमने यहाँ पे दो टाइप पढ़ा, एक रैंडम वेरिएबल का डिस्क्रीट है और जो दूसरा है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज के लिए, जो हमारा एक्सरसाइज में मतलब कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप लोग अगर देखेंगे ना, एक मिनट, हाँ, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सबको ना ऐड करने के बाद देखते हैं क्या यहाँ पे आता है। अब जैसे समझ लो यहाँ पे बोला गया है टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी टी एच और टी टी, ये ऐसा आ जाएगा सैंपल स्पेस। ये फोर टाइप्स के यहाँ पे सैंपल स्पेस आ जाएंगे, मतलब सॉरी, फोर डिफरेंट इवेंट आ जाएंगे इसमें, एच 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 टी टी एच और टी टी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो काउंट करो। लेट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ हेड्स है स्टूडेंट्स वो देखेंगे अगर आप लोग, तो ये जो इवेंट है इसमें जीरो हेड है, इसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें टू है। तो जो यहाँ पे एक्स का नंबर है ना, वो जीरो से लेके कहां तक आएगा, टू तक, जीरो वन टू, ऐसा आ रहा है। तो अब हम लोग इसका जो इवेंट है वो लिखते हैं। जब समझ लो एक्स का वैल्यू जीरो है, तो ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पे जीरो है, टी टी है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टी टी। परफेक्ट। अब इसका अपना नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक ही इवेंट ये दोनों, तो ये क्या आ जाएगा, वन। अच्छा, आप लोग बचपन में ये सब पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये ऐसा फॉर्मूला होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी होता है उसका जो भी नंबर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो सैंपल स्पेस होता है वो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो उसी के जैसा यहाँ पे भी, अगर इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसका जितना भी नंबर अपॉन जो भी सैंपल स्पेस होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है, हाँ। अच्छा, एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कितना है, वन है, सो यहाँ पे वन। और पी ऑफ सॉरी एन ऑफ एस कितना है, फोर है, तो फोर, तो ये वन अपॉन कितना आ गया, फोर। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, वन है। सो जब एक्स का वैल्यू वन होगा, सो स्टूडेंट्स देखो कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे। जब एक्स का वैल्यू अगर वन होगा तो कौन कौन सा इवेंट आ रहा है, एच टी आ रहा है और क्या आ रहा है, टी एच आ रहा है। तो एच टी, परफेक्ट, एच टी और टी एच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो नंबर है x इक्वल्स टू वन, वो बताओ कितना हो जाएगा, ये वन है ये टू, तो मतलब कितना है यहाँ पे, टू आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू वन कितना हो जाएगा, एन ऑफ x इक्वल्स टू वन, यहाँ पे अपॉन क्या होगा, एन ऑफ s। तो ये कितना हो जाएगा, टू, और ये कितना हो जाएगा, फोर। परफेक्ट। बट हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स जो है ना, प्रोबेबिलिटी में कभी डिवाइड मत करना, क्योंकि कैसा, इसका जो बेस है वो फोर है और इसका भी बेस क्या बना रहेगा, फोर। अगर डिवाइड कर दोगे तो बेस चेंज हो जाएगा,
प्लस माइनस में फिर डिफिकल्टी होगी, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में x का वैल्यू जब 2 होगा, अच्छा जब x का वैल्यू 2 होगा तो सिर्फ एक ही इवेंट मिलेगा जो कि क्या होगा, एच एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नंबर कितना है, n ऑफ x इक्वल्स टू 2 कितना है, ये 1 है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा स्टूडेंट्स p ऑफ x इक्वल्स टू 2, वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, मतलब डायरेक्ट में लिखा 1 अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा 4। तो अगर हमने यहाँ पे अगर इन सबको अरेंज करके लिखा, लिखा और x वन है यहाँ पे, बताओ x के लिए जो है वो 0 है, 1 है, 2 है। तो x के लिए यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ 0 1 2, ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखता हूँ, मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब x का वैल्यू 1 होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं, p ऑफ x से लिखते हैं, p ऑफ x से लिखते हैं। तो जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4। अच्छा फिर जब 1 है तो कितना है, 2 अपॉन 4, और जो ये फिर लास्ट में मिला ये कितना है, 1 अपॉन 4 है। अच्छा स्टूडेंट ये जो हमने टैबुलर फॉर्म में ये मतलब नंबर्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एसेट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जिसमें x होगा, अब ये कैसे हमें इजीली मतलब पता चल जाता है कि जब x का वैल्यू 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 4 है, जब x का वैल्यू 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/4 है, जब x का वैल्यू 2 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 4 है। तो ऐसे टाइप के टेबल को हम लोग ना बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोला जाता है इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये तभी बनता है स्टूडेंट्स जब इसका प्रोबेबिलिटी सबको प्लस करने के बाद 1 आता है। तो अब देखो इसमें जो प्रोबेबिलिटीज है उनको सबको प्लस करो, सबका बेस इक्वल है, 4 4 4, तो सबका बेस कॉमन आ जाएगा 4, और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये कैसा होता है ना कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अगर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है उनको प्लस करके, और ये सब देखोगे नंबर्स जो है ना वो 0 से ग्रेटर देन नहीं है, वो ये सब क्या है, 0 से ग्रेटर देन है। और अगर सब प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर इक्वल टू 1 आ गया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखो यहाँ पे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तभी बनता है जब उसका एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग ऐसे क्रॉस भी चेक कर सकते हो कि अगर सबका सम 1 आ रहा है तो मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जो कि हमारा सम करेक्ट है। सो यहाँ पे ये सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे कैसा ये जो एग्जाम्पल है इससे हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैलकुलेट करना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए क्या क्या रहता है, एक्स होता है और उसका प्रोबेबिलिटी होता है। और अगर ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करो, सो हम सब प्रोबेबिलिटीज को प्लस करते हैं, अगर उसका सम जो है वो 1 से मतलब 1 के इक्वल आ गया, और किसी से मतलब 1 से ना लेस देन होना चाहिए या फिर 1 से मोर देन होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला जाता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, एक मिनट, हाँ इस पे सम्स काफी आते हैं कुछ मतलब पेपर में। रैंडम वेरिएबल के लिए बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। स्टूडेंट्स ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमएफ बोला जाता है। कहीं पे पीएमएफ भी दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया
कि वो होता क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज होता है, और इनका जो नंबर है ना वो 0 से ग्रेटर देन ही होना चाहिए, दो कंडीशंस सेटिस्फाई करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसका, probability mass function that gives the probability that gives the probability that a discrete random variable, और ये याद रखना जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए नहीं होता है। इसके लिए होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम वैल्यूज। देखो यहाँ पे सम वैल्यूज क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो रैंडम मतलब डिस्क्रीट मतलब जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये ऐसा प्रोबेबिलिटी है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसकी वजह से ये 0 को एक मतलब वैल्यू क्या असाइन किया 1/4, 1 को 2/4 और 2 को 1/4। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये ऐसा मतलब फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को एक स्पेशल वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट में लिखते हैं, अच्छा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को स्टूडेंट्स ना डिस्क्रीट रैंडम फंक्शन भी डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन भी बोला जाता है। यहाँ पे इसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन is also known as यहाँ पे डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करता है, और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है। और स्टूडेंट्स इसमें ना दो कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये सम्स जो है ना ये 2 मार्क्स के लिए आता है। जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखेंगे जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसमें कैसा ना जितने भी प्रोबेबिलिटीज है इन सबका वैल्यूज जो है वो 0 से ग्रेटर देन ही है, 0 से लेस देन नहीं है, 0 से क्या है ग्रेटर देन है। सो हमेशा ये याद रखना, फॉर पीएमएफ या फिर फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दो कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है स्टूडेंट कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी ये 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बी कि अच्छा जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग सिग्मा यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोला जाता है इसको, या फिर समेशन बोला जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू कंपलसरी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए क्या क्या याद रखना है, जो प्रोबेबिलिटीज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसका सिग्मा जो है मतलब उसका समेशन जो है वो कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका टाइम होने आया ना सर? जी सर। सेकेंड लिंक से हाँ हाँ सर हाँ।